हर हर महादेव दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कौन से थे, तो आपका जवाब होगा भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश। आपका जवाब गलत नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव के 3 ऐसे भी पुत्र थे जो जन्मे तो भगवान शिव और माता पार्वती के अंश से ही थे, लेकिन वह देवता नहीं राक्षस थे, जिन्होंने माता पार्वती के ऊपर बुरी नज़र भी डाली थी। तो आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं भगवान शिव के ऐसे पुत्र जो देवता नहीं राक्षस थे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे भगवान शिव के इन राक्षस पुत्रों की उत्पत्ति हुई और उनका आगे जाके क्या हुआ। भगवान शिव और माता पार्वती के एक पुत्र का नाम है सुकेश, जो राक्षस जाति के पूर्व पुरुषों में से एक हैं। पुराणों के अनुसार परम पिता ब्रह्मा से 2 विकराल राक्षसों की उत्पत्ति हुई और वहीं से राक्षस कुल का प्रारंभ हुआ। उनका नाम था हेती और प्रहेती। प्रहेती अच्छे चरित्र का था और तपस्या में लीन हो गया, लेकिन हेती का विवाह यमराज की बहन से हुआ था जिनका नाम था भया। उनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी जिनका नाम था विद्युतकेश। विद्युतकेश ने राक्षस कुल को आगे बढ़ाया और उनके साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। विद्युतकेश ने संध्या की पुत्री सालकंटका से विवाह किया और सालकंटका अत्यंत कामुक स्त्री थी और विद्युतकेश भी सदैव काम वासना में ही लिप्त रहता था। दोनों सदैव अपने ही सुख में रमे रहते थे। इन दोनों के एक पुत्र हुआ, जिसके कारण उनकी काम वासना में व्यवधान पड़ने लगा। कहते हैं माता अपने पुत्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी कर देती है, किंतु सालकंटका ने इस कारण कि इस बालक के कारण उनके पति सुख में व्यवधान न पड़े, इस बालक को त्याग दिया। उस नवजात बालक को उनकी माता ने पर्वत के शिखर पर छोड़ दिया, यह सोच के कि बिना भोजन के वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, किंतु जिसकी जितनी आयु होती है वो उसे पूर्ण करके ही मरता है। वह नवजात शिशु उसी पर्वत पर 3 दिन तक भूखा प्यासा रोता रहा। अंत में जब लगा कि अब उसके प्राण जाने ही वाले हैं, तभी भाग्यवश वहां भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करते हुए पधारे। उनके कानों में रोते हुए शिशु की आवाज़ पड़ी, तो उन्होंने देखा कि एक शिशु जीर्ण अवस्था में वहां क्रंदन कर रहा है। उसकी अवस्था ऐसी थी जैसे कि वह अभी प्राण त्याग देगा। इस बच्चे को इस अवस्था में देखकर देवी पार्वती का हृदय प्रशीज गया। उन्होंने महादेव जी से पूछा कि क्या करना चाहिए। महादेव जी तो ठहरे वैरागी, उस बच्चे का भूत वर्तमान और भविष्य उन्हें पता था। सो उन्होंने देवी से कहा कि वे जैसा चाहें वैसी उस पर कृपा करें। माता की ममता झलकी और उन्होंने बच्चे को अपना लिया और माता ने उस बालक का नाम सुकेश रखा। सुकेश महादेव और माता पार्वती की छत्र छाया में पलने लगे, इसी कारण वह शिवपुत्र कहलाए। महादेव की कृपा से उन्हें अतुल बल प्राप्त हुआ और समय आने पर अपने पिता विद्युतकेश की मृत्यु के पश्चात वो राक्षस जाति के नायक बन गए। जब उसने सत्ता संभाली तो राक्षस जाति बहुत ही दीनहीन अवस्था में थी। देवताओं ने राक्षसों पर आक्रमण करके उन्हें परास्त कर दिया था और वे अपना जीवन बड़ी कठिनाई के साथ में पाताल लोक में बिता रहे थे। अपने कुल की यह दुर्दशा देख के सुकेश ने यह निश्चित किया कि वो राक्षसों का खोया हुआ गौरव उन्हें फिर से दिलाएंगे। उसने देवताओं के विरुद्ध कई अभियान किए, राक्षसों को पुनः धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। सबको पता था कि सुकेश पर महादेव की विशेष कृपा है, इसी कारण कोई उनसे टक्कर नहीं ले सकता है। वीर होने के साथ साथ वो धर्म के पथ पर चलने वाला भी था। का यही गुण देखकर ग्रमणी नामक गंधर्व ने अपनी पुत्री देववती का विवाह सुकेश के साथ कर दिया। उनके 3 पराक्रमी पुत्र हुए, जिनका नाम था माल्यवान, सुमाली और माली। इन्हीं तीनों पुत्रों में से माली की पुत्री केकसी हुई, जिनका विवाह महर्षि पुलत्स के पुत्र महर्षि विश्वा से हुआ। विश्वा और केकसी का पुत्र ही महापराक्रमी रावण हुआ। चलिए अब जानते हैं भगवान शिव के दूसरे असुर पुत्र के बारे में, जिनका नाम जलंधर था। कहते हैं जलंधर भगवान शिव का पुत्र था। हालांकि पौराणिक कथाओं के अनुसार जलंधर भगवान शिव का सबसे बड़ा शत्रु था। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर असुर शिव का अंश था, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं था।
जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को परास्त करके जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। कहते हैं यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई थी। माना जाता है कि जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को परास्त नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया था और वह वृंदा के प्रतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा था। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली अगर कोई है तो वो है देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान स्थापित करने के लिए क्रमशः पहले इंद्रजीत को परास्त किया और त्रिलोकपति बन गया। उसके बाद वह विष्णु लोक पर आक्रमण करने के लिए चला गया। जलंधर ने विष्णु को परास्त कर देवी लक्ष्मी को विष्णु से छीनने की योजना बनाई। इसके चलते उसने वैकुंठ पर आक्रमण कर दिया, लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम दोनों भाई बहन हुए। देवी लक्ष्मी की बात सुनकर जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी को बहन मानकर वह वैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा कर लिया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को अपनी पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। वृंदा के सतुत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर एक योजना बनाई और भगवान विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी की तरह व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और फिर शिव ने जलंधर का वध कर दिया। विष्णु के द्वारा वृंदा का सतीत्व भंग करने के कारण वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। उनकी राख के ऊपर तुलसी के एक पौधे ने जन्म लिया। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान विष्णु लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। तो ये था भगवान शिव का दूसरा पुत्र जलंधर। तो चलिए अब जानते हैं भगवान शिव के तीसरे राक्षस पुत्र के बारे में। इनके तीसरे राक्षस पुत्र का नाम था अंधक। इसे अंधकासुर के नाम से भी जाना जाता है। वामन पुराण में अंधक का जिक्र मिलता है। अंधक ने एक बार अपनी मां पार्वती पर बुरी नजर डाली और फिर वही उनके पतन का कारण बन गई। चलिए जानते हैं। वामन पुराण के अनुसार एक बार शिव और पार्वती काशी पहुंचे। वहां शिव अपना मुख पूर्व दिशा की तरफ करके बैठ गए। उसी दौरान पार्वती पीछे से आई और शिव की दोनों आंखें बंद कर लीं। जैसे ही शिव की दोनों आंखें बंद हुई, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। संसार को बचाने के लिए शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी। संसार में फिर से रोशनी लौट आई, मगर गर्मी इतनी ज़्यादा तेज थी कि पार्वती को पसीना आ गया। पार्वती के पसीने की बूंदों से एक बच्चे ने जन्म लिया। वो बच्चा काफ़ी बड़ा और रौद्र था। उसे देखकर माता पार्वती अचंभित हो गई और उन्होंने उनके जन्म की वजह पूछी। शिव ने कहा, ये तुम्हारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, इसलिए यह हमारा ही पुत्र है। अंधेरे में पैदा होने की वजह से उसका नाम अंधक रखा गया। अंत में राक्षस हिरण्याक्ष ने शिव की आराधना की और उनसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। तब शिव ने हिरण्याक्ष को पुत्र के रूप में अंधक को दे दिया। इस तरह अंधक का पालन पोषण दैत्यों के बीच में हुआ। अंधक को यही पता था कि उसके पिता हिरण्याक्ष हैं और उसकी कोई माँ नहीं है। आगे जाकर अंधक असुरों का सरदार बन गया। उसने ब्रह्मा की तपस्या की और योग लालसा का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया और कहा कि अपनी माँ को छोड़कर वह किसी भी स्त्री के साथ में संबंध बना सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि अंधक ने अगर अपनी माँ के साथ संबंध बनाए तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अंधक इस वरदान को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसको पता था कि उसकी कोई माँ नहीं है। इस तरह उसकी कभी मौत नहीं होगी। धीरे धीरे असुरों की शक्तियां बढ़ने लगी। वह देवताओं को हराकर तीनों लोकों का स्वामी बन गया। एक दिन उसके मन में विवाह करने का विचार आया। उसने तय किया कि वह तीनों लोकों की सबसे सुंदर स्त्री से विवाह करेगा। उस समय पार्वती से सुंदर कोई स्त्री नहीं थी। अंधक फौरन ही पार्वती के समक्ष पहुंच गया और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा।
पार्वती जी ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उसको वहां से चले जाने को कहा। अंधक नहीं माना और पार्वती को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने अंधक को बताया कि पार्वती उनकी माँ है। और फिर गुस्से में शिव ने अंधक का वध कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि भगवान शिव के 3 असुर पुत्र कौन कौन से थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें। हर हर महादेव दोस्तों, बाय बाय।